नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज उन बातों पर चर्चा होगी जिसके लिए सरगर्मियां तेज है, और वो है गुजरात चुनाव कि आखिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दमखम भर रही थी, वो क्या कारण कि पूरे सर्वेज में जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, केवल 5 सीटें आम आदमी को मिलती दिखाई दे रही हैं। और इसी का कारण हम जानेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी पवन जी, जिस तरीके से ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे नीचे आ चुकी है, 5 से 6 सीटें उन्हें मिल रही हैं, आपसे जानना चाहूंगी क्या वो तरीके कि आज जिस तरीके से सर्वेज में आ रहा है वोट खिसकता जा रहा है, तमाम मुद्दे क्या हैं? देखिए, जैसा केजरीवाल जी ने शुरू में हवा बनाई कि वो गुजरात में इस बार सरकार बनाएंगे जी, भाजपा से लोग नाराज हैं और वो जो फ्री की घोषणाएं कर रहे थे, महिलाओं को 2000 रुपए खाते में देंगे, नौकरियां लगाएंगे 10 लाख, किसानों के लिए मुद्दा कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हम जो है दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। और मीडिया उसको दिखा रहा था कि बस गुजरात में इस बार तो केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आज उस नकली सर्वे की पोल खुल गई, और इतना ही नहीं, इतनी बुरी तरह एक ऐसी पार्टी जो सरकार बनाने का दावा कर रही हो, उसका सुपड़ा साफ जिसे कहते हैं गुजरात में दिखाई दे रहा है। और मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि किसी राजनीतिक पार्टी से वोटर नफरत कर रहे हैं। मतलब आप समझिए, पसंद नापसंद ये हर चुनाव में चलता है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, वहां कोई सपा को पसंद कर रहा है, कोई बसपा को, लोगों की अपनी अपनी राय रहती है। लेकिन किसी एक पार्टी से नफरत, वो मैं पहली बार केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में देख रहा हूं। लेकिन क्यों? अब ये जो कारण है, ये आपका जो सवाल है कि ऐसा क्यों कि लोग कहें हम बीजेपी को वोट देंगे, हाँ, या कांग्रेस को, या आपको नहीं देंगे, लेकिन लोग नफरत कर रहे हैं, तो उसका एक कारण समझिए। उसमें सबसे बड़ा जो कारण निकल करके सामने आ रहा है, सबसे पहले जो भ्रष्टाचार के मुद्दे दिल्ली के अंदर खुले, उन भ्रष्टाचार से लोगों को यह लगा कि एक तरफ देखिए, अपने आप को कोई भारत की राजनीति में जितनी पार्टियां हैं, कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। ये वर्ड केवल केजरीवाल ने बोले। तो लोग कह रहे हैं अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाली पार्टी। और ये कह रहे थे कि यदि मेरा कोई नेता आपको भ्रष्टाचार करता दिखे, उसकी वीडियो बनाइए और मुझे भेज दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। वही नेता आज सारे सबूतों के साथ एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद है। जज साहब की टिप्पणी आती है कि प्रथम दृष्टया 1 करोड़ की हेराफेरी हुई है और इसी कारण बेल रिजेक्ट की जा रही है। लेकिन ये कह रहे हैं साहब हम तो कट्टर ईमानदार हैं। झूठ। दूसरा, अभी हाल ही में सत्येंद्र जैन की जेल के अंदर मसाज कराते हुए वीडियो वायरल हुई। अब ये तो वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन उस पर वो कह रहे हैं वो फिजियोथेरेपी है, उनके पीठ में दर्द है। फिजियोथेरेपी करने वाले लोग जो हैं, डॉक्टर, ये फिजियोथेरेपी होती है? हमें बेवकूफ बना रहे हैं कि मतलब पैर की मसाज हो रही है, ये फिजियोथेरेपी रीढ़ की हड्डी में कैसे असर करेगी भाई? मतलब कुल मिलाकर जो वीडियो भी सामने आ गई, उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है। मतलब कट्टर भ्रष्ट पार्टी साबित हुई। दूसरा एक बड़ा मुद्दा गुजरात में, वो है शराब। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां शराब पूर्णतया प्रतिबंधित है। और उस राज्य में जब ये खड़े होते हैं स्टेज पर, तो सारी जनता और खासतौर पे महिलाएं, जो लगभग 50% है वहां वोटर, वो महिलाएं कहती हैं कि यदि इस व्यक्ति की सरकार आ गई, ये जो दिल्ली मॉडल लागू करने को गुजरात में बोल रहे हैं कि हम दिल्ली मॉडल लागू करेंगे, वो दिल्ली मॉडल तो गली गली में शराब के ठेके हैं। तो गलियों में शराब के ठेके खुल जाएंगे, तो शराब का ठेका यदि कोई खुलता है, शराब तो पीता आदमी है, लेकिन उससे पूरा परिवार इफेक्टेड होता है। और सबसे ज्यादा यदि कोई इफेक्टेड होता है, वो है महिला घर की। बिल्कुल। जिसका पति शराब पीता हो, आप सोचिए उस घर की हालत नरक हो जाती है। महिला इंतजार कर रही है कि उसको आटा मिलेगा, दाल मिलेगा, चावल मिलेगा तो वो भोजन बनाए, लेकिन पति उसका शराब पीकर कहीं गली मोहल्ले में लेटा हुआ है। बच्चे भी भूखे मरते हैं। मारपीट उस महिला के साथ होती है अगर वो सवाल उठाती है कि आप पैसे लाए क्या, दिहाड़ी पे गए थे, आप शराब क्यों पी के आए, तो मारपीट के केस, वो महिलाओं को सारा तंज झेलना पड़ता है। और इसलिए महिलाओं ने, जहां बिहार की आप राजनीति में बात समझिए, नीतीश कुमार जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम आएंगे तो शराब बंदी करेंगे। टोटली महिलाओं ने ऐसा समर्थन दिया था कि वहां उनकी सरकार बन गई। तो ये महिलाओं के लिए एक छूता हुआ व्यक्तिगत मुद्दा है। और गुजरात में शराब की जो पूर्ण प्रतिबंध है,
इससे बीजेपी के साथ महिलाएं हैं। ये महिला वोटर वहां जो है 3,37,00,000 के करीब है गुजरात में। और ये बहुत बड़ा वोटर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये जो वोटर है ये सब का सब केजरीवाल को ये समझकर नफरत वाला जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, वो ये कह रहे हैं कि ये वो आदमी है जिसने दिल्ली के गली गली में शराब के ठेके खोल दिए, घरों की बर्बादी का इंतजाम इस आदमी ने कर दिया था। अगर वहां भी विपक्ष में भाजपा कड़ी ना होती दिल्ली में, तो ये शराब के ठेके आज भी कंटिन्यू होते। और ये व्यक्ति गुजरात के अंदर भी इसी मॉडल को लागू करेगा। इसलिए महिलाओं ने ठाना है कि इस केजरीवाल को सूपड़ा साफ करना और गुजरात में एक भी सीट इसको ना मिल जाए तो महिलाएं टोटली एक भी सीट पर इसको वोट नहीं देने जा रही। ठीक है पवन जी, ये भी आपसे बात जानना चाहूंगी कि केजरीवाल ने ये भी वादा किया था, अभी हमने 2-3 दिन पहले की वीडियो देखी है कि वो महिलाओं के लिए ये कह रहे थे कि अनाउंस कर रहे थे कि गुजरात की महिलाओं को 1-1 हजार खाते में जाएंगे। उस पर आपका क्या कहना है? ये वोट आखिर क्यों खिसका महिलाओं? हाँ, एक तो आपकी शराब वाले मुद्दे पर आपने चर्चा की, जी, और क्या कारण है? अब देखिए, जैसे इन्होंने घोषणा की कि हमारी सरकार आई तो महिलाओं के खाते में पैसा देंगे, लेकिन गुजरात की जो महिलाएं हैं, मेरी उनसे बात होती है, कुछ परिचित हैं, वहाँ पत्रकार भी हैं, मेरे पत्रकार मित्र वहाँ रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं जी। और मैं जब जुड़ता हूँ तो उनसे मैंने ये सवाल किया कि यार फ्री वाला जो फंडा है केजरीवाल का, ये तो पंजाब में तो चल गया और ये सोच रहे थे गुजरात में भी चल जाएगा, तो ये चला क्यों नहीं? ये तो बड़े गर्व से ये सोच रहे थे पूरी तैयारी के साथ कि ये मुद्दा सब जगह चलेगा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं चला? तो गुजरात की महिलाएं ये कहती हैं कि जो केजरीवाल जी घोषणा कर रहे हैं, पहली बात तो वहां जो संपन्न परिवार है, मध्यम वर्गीय है, वो कहते हैं हमें फ्री का कुछ चाहिए नहीं, आत्मनिर्भर हैं, खुद पैरों पर खड़े होकर हम अपना काम करना जानते हैं, फ्री का नहीं चाहिए। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, उनको जरूरत है, तो वो कहते हैं हमें जो गुजरात की अभी सरकार है, मोदी सरकार, उसमें जो सुविधाएं मिल रही है वो हमें काफी है। उसमें मैं आपको जिक्र करता हूं पूरे भारत का। आप देखिए गुजरात के अंदर एक योजना चलती है, विधवा सहाय योजना। अब ये विधवा सहाय योजना क्या है? सभी राज्य हैं उसमें कहीं ना कहीं दुर्घटना या अपनी स्वाभाविक मौत, कोई व्यक्ति मरता है तो महिला के लिए जीवन यापन बड़ा कठिन है। बिल्कुल। उसमें जो विधवा पेंशन जिसको हम बोलते हैं, वो विधवा पेंशन के नाम पर महिलाओं को पैसा दिया जाता है, लेकिन उसमें क्राइटेरिया जो है ज्यादातर राज्यों का कि उसमें मिनिमम आय वो जो रखी गई है वो इतनी कम होती है कि उस क्राइटेरिया में बहुत कम महिलाएं आती हैं। गुजरात में इसको 1,20,000 किया है कि यदि किसी की आय वार्षिक 1,20,000 से ऊपर है वो उस दायरे में नहीं आएगी। शहरों में 1.5 लाख, और इसलिए वहां ज्यादा बड़ी संख्या में ये महिलाएं आती हैं और इसमें लगभग आप समझ लीजिए 3.7 लाख महिलाएं इस समय गुजरात में इस लाभ को पा रही हैं कि यदि उनके पति की मृत्यु हुई है, जीवन यापन करने के लिए उनको बैंक में सीधा पैसा आता है। ठीक है, 25,000 रुपया एक मुश्त उनके अकाउंट में आता है दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु पर। एक तो ये है। दूसरा, वहां एक स्वयं सहायता समूह, ये गुजरात से शुरू हुआ, बाद में फिर योगी जी ने भी लागू किया यूपी में, और बहुत सफल योजना है वो। 10 महिलाएं मिलकर गांव की वो एक ग्रुप बनाए और उसको BLO जो होता है ब्लॉक स्तर का अधिकारी, उसको जाकर रजिस्टर करा दें और उनको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का बिना ब्याज का, बगैर ब्याज वो लोन मिलता है कि आप अपनी कोई परचून की दुकान, कोई सिलाई कढ़ाई का काम, कुछ भी अपना एक सूक्ष्म उद्योग गांव के लेवल पे खड़ा कर लीजिए। सरकारी एजेंसी में वो सामान बनाकर आप दे दीजिए, वहां से आपको तुरंत पेमेंट हो जाएगी। ये जो 1 लाख का चल भी रही है, हम देख भी हाँ, ये स्वयं सहायता समूह बहुत सफल हुआ गुजरात में, और ये महिलाओं का ग्रुप है। ये 10 महिलाएं बिना ब्याज के पैसा लेती हैं, इनको मिलता है, और इसी में अगर वो इस कंटिन्यू 1 साल तक कर दें तो वो राशि 10 लाख तक हो सकती है। ठीक है, 10 लाख बिना ब्याज, बिना गारंटी, केवल 10 महिला या मित्र समझ लीजिए, गांव की सहेलियां, उनको ये पैसा मिल रहा है। और इसमें सब जात सब वर्ग के लोग हैं। एक और साथ में ऐड कर दूं, ये कहा जाता है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता, लेकिन गुजरात में आपको आंकड़े चौंकाएंगे। गुजरात का मुसलमान 75% मुसलमान, पक्की तौर पे कह रहा हूं, वहां महिलाएं ज्यादातर बीजेपी को वोट करती हैं। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स ये जानते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है। इस पर क्या कहेंगे? यही मैं बता रहा हूं कि ये जो स्वयं सहायता समूह की शुरुआत हुई, इसके कारण से, और एक और वर्ग अब खड़ा खुलकर सामने आने लगा। पहले खुलकर नहीं आता था, वोट डाल के चुपचाप आ जाते थे क्योंकि कुछ कट्टरपंथी लोग उनको जीने नहीं देते थे।
वो है पसमंदा मुसलमान। मेरे एक मित्र हैं नोएडा के अंदर ही और अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं भाजपा में, एहसान भाई। वो पसमंदा मुसलमानों का ग्रुप है और वो राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी मुसलमान है। वो पहले से ही राष्ट्र के हित में काम करते हैं और कट्टरपंथी सोच को कभी सपोर्ट नहीं करते। जब भाजपा ने उनको प्लेटफॉर्म दिया, मंच दिया, तो वो आगे खुलकर सामने आए। ठीक है। आज वो समाज पूरे देश में बीजेपी के साथ खुलकर खड़ा है। गुजरात में मोदी जी के समय से पहले से है। स्वयं सहायता समूह जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, एक गांव के अंदर दलित वर्ग की भी महिला है, अपर वर्ग की, और उसमें स्वयं सहायता में समझिए रूल बनाया गवर्नमेंट ने कि यदि मान लीजिए एक गांव में ब्राह्मण बहुल गांव है या कोई ठाकुर रहते हैं, कहीं यादव रहते हैं, उसका रूल बना दिया कि सभी वर्गों की महिलाएं उसमें होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 की 10 यादव हैं, 10 की 10 ब्राह्मण हैं, आपको जोड़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो मुसलमान महिला जो है वो भी उसमें जुड़ रही है और इसके कारण से अगर 10 लाख रुपए का बगैर ब्याज बगैर गारंटी लोन मिल रहा है आपको व्यापार करने के लिए, और वो आगे चल के 1 करोड़ है, अगर आपने अपनी वो सोसाइटी है उद्योग में रजिस्टर करा दिया तो 1 करोड़ तक का लोन बैंक दे रहा है। ये गुजरात मॉडल इसी को कहते हैं। ठीक है। और इससे आप देखिए बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं गुजरात की इस योजना का लाभ लेकर जुड़ी और वो जो ग्रुप्स बने उस ग्रुप में जाति भेद धर्म ये सब मिट गया। ठीक है। सबके मुंह पर जो मोदी का नाम है आज गुजरात में महिलाओं में खास तौर पे, उसका कारण ये स्वयं सहायता समूह है जिसके कारण महिलाओं को लाभ मिल रहा है। और इसमें जो है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना इसका नाम है और इसके कारण से महिलाओं का पूरा सपोर्ट ठीक है भाजपा के साथ है। ठीक है। इसका मतलब पवन जी आपके हिसाब से अगर हम बात करें तो मुस्लिम वोटर्स के साथ साथ महिलाओं का जो प्रतिशत है, जो इस बार गुजरात की महिलाएं हैं वो खुलकर बीजेपी को समर्थन कर रही है। एक तरफ शराब नीति को देखते हुए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया और गुजरात में बीजेपी ने महिलाओं के लिए क्या किया, और अभी बीजेपी तमाम योजना पर कार्य कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस को मिल रही हैं, नतीजे क्या सामने आते हैं। और फिलहाल एक और बात दर्शकों को बता दूं कि हिमाचल में भी पवन जी हमने देखा मुस्लिम वोटर्स प्लस महिलाओं का जो प्रतिशत था वो काफी बढ़ चढ़कर था। महिलाओं ने बहुत समर्थन किया है और प्रतिशत की अगर हम बात करें वोट परसेंटेज की तो हम वहां कवरेज के लिए गए थे और हमने देखा कि महिलाओं का इस बार जो महिलाओं की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। देखने वाली बात होगी। महिला प्रतिशत जो है ना हिमाचल की आपने चर्चा की, वहाँ 60% है। पुरुष ज्यादातर बाहर जॉब की वजह से रहते हैं, पहाड़ी एरिया है तो वो प्रतिशत ज्यादा है। और महिलाओं की जो आपने जिक्र किया उसकी जो योजना है जैसे उज्ज्वला योजना, जो चूल्हे पर लकड़ी जला रही थी महिला, उसकी आंख परेशान, वैसे परेशानी, उसको उज्ज्वला मिल गया। घर जो मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो दोनों योजना में मोदी जी ने ये प्लान किया कि वो महिला के नाम पर होगा। तो महिला एम्पावर की बात करते रहे लोग, लेकिन पहली बार जो लखपति मतलब महिलाओं को बनाया गया ग्रामीण अंचल की, और गुजरात में एक बहुत बेहतरीन योजना है उसका मैं जिक्र करना जरूर चाहूंगा। जी बिल्कुल। वो योजना जो है वो स्पेशली जो है मसीहा हाउसिंग स्कीम। ठीक है। ये मसीहा हाउसिंग स्कीम इतना बढ़िया स्कीम है कि जो मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी फैक्ट्री में वर्कर है, उनके लिए है कि उनकी फैक्ट्री के पास ही उनको घर दिया जाए। ठीक है। और इसके कारण से गुजरात में केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ होना है। मात्र 5 सीटें, मैं अपने अनुमान से उन लोगों के बिहाफ पे बोल रहा हूं जो वहां पत्रकार हैं, जनता तो ये कह रही है कि एक भी सीट पूरे गुजरात में इस केजरीवाल जी की आनी नहीं है, क्योंकि ये फर्जी वाड़ा, फर्जी वादे और शराब के ठेके खोलने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग। ठीक है पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बारीकियों से आपने समझाया। और जिस तरीके से मुझे लग रहा है आपने महिलाओं के लिए बीजेपी क्या योजना बना रही है, इस पर महिलाएं अमल भी कर रही हैं। देखने वाली बात होगी कि गुजरात चुनाव पर इसका कितना भारी असर पड़ता है। और आज हमने जो टॉपिक कवर किया वो यही था कि आखिर क्या वो कारण कि आज महिलाएं बीजेपी का साथ दे रही हैं। देखने वाली बात होगी फिलहाल नतीजे क्या कहते हैं। और इस तरीके से गुजरात में जिस तरीके से सरगर्मियां तेज है, राजनीतिक पार्टियां पूरी एक्टिव हो गई हैं और मात्र केवल 15 से भी कम दिनों का समय बचा हुआ है। देखने वाली बात होगी जनता किसे अपना सरकार बनाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए। जी नमस्कार।